तृप्ति विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम चाईबासा। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं सिंहभूम की खबरों पर। पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा गुरुवार को खूंटपानी प्रखंड के बासाहातू गांव पहुंचे और मुंडा स्वर्गीय मंजीत हाईबुरु के परिजनों से मुलाकात कर अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की। 11 मई की रात को मंजीत हाईबुरु की हत्या कर दी गई थी। परिवार के लोगों से मिलने के बाद अर्जुन मुंडा पांड्रासाली स्थित मानकी मुंडा भवन में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए और पुष्प अर्पित कर दिवंगत आत्मा को नमन किया। पत्रकारों से बात करते हुए अर्जुन मुंडा ने कहा कि मंजीत हाईबुरु जैसे परंपरागत व्यवस्था के मुखिया, जिन्हें हम सभी ग्राम मुंडा के रूप में जानते थे, उनकी हत्या अत्यंत दुखद एवं चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि अभी तक जिला प्रशासन और जिला पुलिस हत्या के कारणों का पता नहीं लगा सकी है। जो भी लोग इस घटना में संयुक्त हैं, पुलिस प्रशासन जल्द से जल्द वैसे अपराधियों को गिरफ्तार करे। इस तरह की घटनाओं पर सरकार को ध्यान रखना चाहिए, जिससे परंपरागत व्यवस्था कमजोर ना हो। यदि यह व्यवस्था कमजोर हो जाती है तो समाज कमजोर हो जाता है और उसका परिणाम सभी को भुगतना पड़ता है। परंपरागत व्यवस्था के मुखिया, जिसको गांव के मुंडा कहते हैं, उसकी हत्या पिछले दिनों हुई है। अभी तक प्रशासन ने इस मामले पर हत्या के कारणों के बारे में नहीं पहुंच पाई है कि क्या कारण है और कौन है। सबसे पहले तो प्रशासन से यही है कि आज मुंडा मानकी यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आए थे और सबने मांग किया कि जल्द से जल्द ऐसे लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए जिन लोगों ने घटना को अंजाम दिया है, जो दोषी है। और इस तरह की घटना न घटे, इस मामले पर सरकार को ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि जो परंपरागत व्यवस्था है वो कमज़ोर ना हो। परंपरागत व्यवस्था कमज़ोर होता है तो समाज कमज़ोर हो जाता है, और समाज कमज़ोर हो जाता है तो इसका परिणाम सभी को भुगतना पड़ता है। उससे समाज की जो ताना बाना है वो यूनिसेफ इंडिया की राष्ट्रीय प्रतिनिधि सिंथिया मेककेफ्री ने पश्चिमी सिंहभूम जिला का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल में बच्चों के वैक्सीनेशन और अन्य सुविधाओं का जायजा लिया। यूनिसेफ इंडिया के प्रतिनिधि सिंथिया मेककेफ्री ने गुरुवार को पश्चिमी सिंहभूम जिला का दौरा के क्रम में पारंपरिक तरीके से उनका स्वागत किया गया। इस दौरान सिविल सर्जन डॉक्टर सुशांतो माझी भी मौजूद रहे। सिंथिया ने चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल में पहुंचकर बच्चों के वैक्सीनेशन और अन्य सुविधाओं का जायजा लिया। इसके साथ ही उन्होंने चक्रधरपुर प्रखंड के टोकलो क्षेत्र में आंगनबाड़ी केंद्र का भी जायजा लिया। इस दौरान यूनिसेफ इंडिया की प्रतिनिधि सिंथिया के साथ झारखंड के यूनिसेफ की प्रतिनिधि भी मौजूद थे। यूनिसेफ झारखंड के स्वास्थ्य पदाधिकारी डॉक्टर वानेश माथुर ने बताया कि राष्ट्रीय प्रतिनिधि सिंथिया मेककेफ्री चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल में बच्चों के वैक्सीनेशन और अन्य सुविधाओं को देखकर संतुष्ट दिखाई दी। नेशनल रिप्रेजेंटेटिव है, उनका विजिट था चाईबासा में, और वो आकर के यहाँ पर जो विभिन्न बच्चों के लिए जो सुविधाएं चल रही हैं उसको देखा। उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्र में विजिट किया, यहाँ अस्पताल में डिलीवरी की व्यवस्था, वैक्सीनेशन की व्यवस्था उसको देखा, और जो चाईबासा में बहुत अच्छा काम किया जा रहा है उसको सराहा। तो आज इसके बाद उपरांत फिर बाकी जो यहाँ पे अलग अलग विभागों के मुख्य हैं उनसे बातचीत होगी, और फिर उसके बाद अपना रांची मुख्यालय में प्रस्थान करेंगे। यहाँ निरीक्षण में सर नहीं, कोई कमी सच तो नहीं पाई गई। निरीक्षण में जो उनका अपना ऑब्जर्वेशन था, उनको जो आकर के यहाँ बताया गया, उन्होंने देखा और देखा कि हाँ बच्चों का जो डिलीवरी की सर्विसेज है बहुत अच्छा चल रहा है। आंगनबाड़ी केंद्र कहाँ पर? टोकलो, आंगनबाड़ी केंद्र टोकलो में। अच्छा, टीम में कौन कौन लोग हैं? टीम में जो यहाँ की नेशनल रिप्रेजेंटेटिव है यूनिसेफ की वो है, बाकी जो झारखंड के प्रमुख हैं डॉक्टर कोलोनिका मित्रा वो है, और साथ में एसडीएम मैडम है, बीडीओ साहब थे, तो सब लोग साथ में विजिट कर रहे हैं। कुछ डायरेक्शन भी दिया गया सर कि और बेहतर हो सकता है? वो बाद में जब बैठक होगी तब उसमें डिस्कस होगा, तब उसके बाद
आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। दाम सही कपड़ा टिकाऊ रहेगा, मजबूत अच्छा हर कोई कहेगा। बस आना यहाँ आना एक बार जरूर। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। लाल ब्लू हरा सादा हर रंग का है वादा, लाल ब्लू हरा सादा हर। खेल की सामग्री खरीदने के लिए अब चाईबासा से कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आइए अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन और खेल से जुड़ा हर सामान खरीद कर ले जाइए। क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, तीरंदाजी, कैरम बोर्ड सहित अन्य खेलों का हर सामान अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन में उपलब्ध है। जीएमपी चौक पर ही अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन का एक और प्रतिष्ठान खुल गया है। जीएमपी चौक पर दोनों प्रतिष्ठानों और एफएस टावर सदर बाजार तीनों ही प्रतिष्ठानों में खेल से जुड़ा हर सामान आपको किफायती कीमत पर मिलेगा। तो यहाँ वहाँ भटकने की जरूरत क्या है, सीधे चले आइए अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन और मनपसंद सामान उचित कीमत पर खरीद कर ले जाइए। झारखंड +2 शिक्षक संघ का एक प्रतिनिधि मंडल प्रदेश महासचिव राकेश कुमार के नेतृत्व में पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त कुलदीप चौधरी से शिष्टाचार मुलाकात की और उनका आभार जताया। बीते दिनों वेतन भुगतान की समस्याओं को लेकर उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा गया था, जिस पर कार्रवाई करते हुए उपायुक्त के निर्देश पर जिला शिक्षा पदाधिकारी ने वेतन भुगतान की प्रक्रिया को परिवर्तन करते हुए जिले के सभी 18 प्रखंड के अंतर्गत डीडीओ कोड धारित विद्यालयों को निकासी एवं व्ययन अधिकृत किया गया है। 18 प्रखंड के इन विद्यालयों से अब नए तरीके से वेतन भुगतान की शुरुआत हो चुकी है। प्रत्येक प्रखंड में एक निकासी एवं व्ययन विद्यालय बनाया गया है, जिसमें विभिन्न कोटि के विद्यालयों के शिक्षक एवं कर्मचारी का वेतन भुगतान अब प्रखंड से ही होगा। पूर्व में वेतन भुगतान की प्रक्रिया के अंतर्गत प्रत्येक विद्यालय से शिक्षक एवं कर्मचारियों का अनुपस्थिति विवरणी को जमा करने के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय एवं अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में जाना पड़ता था, जिसको अब समाप्त करते हुए प्रखंड के निकासी एवं व्ययन विद्यालय में ही जमा करना पड़ेगा। इससे शिक्षकों को काफी आसानी होगी एवं वेतन भुगतान समय पर हो सकेगा। साथ ही वेतन भुगतान में कोई भी समस्या उत्पन्न नहीं होगी। वेतन भुगतान की इस नई प्रक्रिया से शिक्षक एवं कर्मचारियों में काफी खुशी है। उपायुक्त ने सभी शिक्षकों को यह आश्वासन दिया कि आप अपने विद्यालय में अच्छे तरीके से शिक्षण कार्य कीजिए। कोई भी समस्या हो तो कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं, उसका निराकरण जल्द से जल्द किया जाएगा। राजेश पति फाउंडेशन द्वारा दिवंगत पत्रकार स्वर्गीय राजेश पति के चतुर्थ पुण्यतिथि पर गुरुवार को श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। संस्था की ओर से झिकपानी स्थित वृद्धाश्रम में खाद्य सामग्री का वितरण किया गया। इस अवसर पर राजेश पति फाउंडेशन के सदस्यों द्वारा स्वर्गीय राजेश पति की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही झिकपानी स्थित वृद्धाश्रम में वृद्ध जनों को भोजन कराया गया। इस अवसर पर फाउंडेशन के सचिव और उनके बड़े भाई रंजीत पति, छोटे भाई ब्रिजेश पति, फाउंडेशन के सदस्य अर्जुन गोप, राजेंद्र दास, लाल मोहन दास, वीरेंद्र गोप, सरोज कुमार, राजेश पूर्ति, लक्ष्मण खलखो, विकास, अजीत सहित अन्य लोग मौजूद रहे। 14वीं ज्ञानचंद जैन अंतर स्कूल क्रिकेट प्रतियोगिता में गुरुवार को खेले गए दूसरे सुपर डिवीजन मैच में डीबी चाईबासा की टीम ने मधुसूदन महतो उच्च विद्यालय असंतलिया को पराजित कर फाइनल में अपना स्थान पक्का कर लिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए मधुसूदन महतो विद्यालय ने 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 171 रन बनाए। डीबी चाईबासा की टीम ने 20 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर लक्ष्य को हासिल कर लिया। डीवी के हितेश वैद्य ने 10 चौके और 3 छक्के की मदद से 71 रन बनाए। हितेश वैद्य को शानदार बल्लेबाजी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया। पूरे मैच में मधुसूदन महतो विद्यालय के बल्लेबाज
रवि बिरहोर की बल्लेबाजी की चर्चा होती रही। उन्होंने 19 गेंद पर 64 रन बनाए और मजेदार बात यह रही कि उन्होंने लगातार 6 गेंद पर 6 छक्के लगाए। महिला कॉलेज चाईबासा के बीएड बहुउद्देशीय भवन में छात्राओं के बीच भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसका विषय मादक पदार्थों के दुष्परिणाम एवं इससे बचाव रखा गया था। इस प्रतियोगिता में छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपने विचार रखे। प्रतियोगिता में श्रेया अग्रवाल प्रथम स्थान पर रही, जबकि प्रीतिका कुमारी दूसरे और वानी शंकर तीसरे स्थान पर रही। आप सोने और चांदी का आभूषण खरीदारी करना चाहते हैं तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं। चले आइए श्याम ज्वेलर्स में। श्याम ज्वेलर्स में आपको सोने और चांदी के लेटेस्ट डिजाइन के आभूषण उचित मूल्य पर मिलेगा। श्याम ज्वेलर्स में सोने और चांदी के आभूषण की शुद्धता की 100% गारंटी है। तो फिर ज्यादा क्या सोचना है, आज ही आइए श्याम ज्वेलर्स। हमारा पता है सोनार पट्टी, सदर बाजार, चाईबासा। चक्रधरपुर प्रखंड के रोलाडी हाई स्कूल में 6 कमरों का भवन बनाया जाएगा, जिसके लिए गुरुवार को विधायक सुखराम उरांव के प्रतिनिधि पीरू हेम्ब्रम और झामुमो प्रखंड अध्यक्ष सनी उरांव ने भूमि पूजन किया। इस भवन का निर्माण डीएमएफटी मद की राशि से 55 लाख रुपए की लागत से किया जाएगा। सनी उरांव ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि यह ग्रामीण क्षेत्र का बड़ा स्कूल है। यहाँ करीब 1200 विद्यार्थी अध्ययनरत है। नया भवन तैयार होने से बच्चों को सुविधा होगी। इस मौके पर विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक जोसेफ तोपनो, 20 सूत्री प्रखंड अध्यक्ष ताराकांत सिजुई और स्कूल प्रबंधन समिति के अध्यक्ष मोतीलाल मुखी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। पश्चिमी सिंहभूम जिले के सारंडा क्षेत्र में सीआरपीएफ कैंप पर गुरुवार की शाम को वज्रपात होने की घटना सामने आई है। बालीबाग क्षेत्र में स्थित सीआरपीएफ कैंप पर वज्रपात होने के कारण कई अधिकारियों और जवानों के गंभीर रूप से घायल होने की सूचना है। नक्सल हिंसा से जूझ रहे जवानों को अब प्राकृतिक आपदा का शिकार होना पड़ा है। हालांकि इस घटना में कितने लोग प्रभावित हुए हैं, इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। बताया जा रहा है कि घायल जवानों को सील की किरीबुरु, मेघाहातुबुरु जनरल हॉस्पिटल और नौमुंडी अस्पताल में भेजा गया है। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद।